Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को लेके मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे हम बेसिक जो जिम्नोस्पर्म के बारे में जितने भी संबंधित जानकारी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जब पादप के विकास के क्रम में एंजियोस्पर्म से पहले आने वाले पादप समूह है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फर्क केवल इतना सा होता है कि जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनता है लेकिन उसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है, अंडा से भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में बीज भी बनेगा और अंडा से फल भी बनेगा और फल के चारों तरफ उसके भित्ति भी पाई जाती है, फल भित्ति जिसे आप कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं लेकिन वो अंडा से भित्ति से आवृत नहीं होते हैं, इस वजह से इसका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड में हम आ जाते हैं। क्या क्या देखने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इन इन चीजों को। एक तो आपके देखेंगे ओवरव्यू, देखेंगे जिम्नोस्पर्म का, एवोल्यूशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिम्नोस्पर्म के वो देखेंगे। इसके स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। लाइफ साइकिल देखेंगे पाइंस की, और इसके जो 4 फाइला है जिम्नोस्पर्म के और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ओवरव्यू को लेके। देखिए ओवरव्यू में क्या क्या दे रखा है। जिम्नोस्पर्म इज फ्रॉम द ग्रीक जिम्नोस, जिसका मतलब होता है जिम्नोस्पर्म किस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेक्ड, और एक होता है स्पर्मा जिसका मतलब होता है सीड, यानी कि इसका मतलब होता है नेक्ड सीड, ठीक है। ऐसे बीज जो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। और नग्न कहने का मतलब क्या है, जो अंडा से भित्ति से आवृत नहीं होते हैं। और अंडा से भित्ति निषेचन के बाद में, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में अंडा से भित्ति क्या बना देती है, फल भित्ति का निर्माण कर देती है। जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म है आपकी कौन जैसी संरचना आपको फलों में दिखाई दे, छोटे छोटे उनकी प्लांट की आकार हो, ठीक है, झाड़ीनुमा आकार की, तो वो आप इसे आप बोल सकते हैं। ये ज्यादातर जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। जीरोफिटिक एनवायरनमेंट में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म आर ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ एन एक्सपोज्ड सीड और ओव्यूल्स। तो इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सफल स्थलीय पादप, तो वो थे आपके टेरिडोफाइट, ठीक है। और प्रथम स्थलीय पादप बोला जाए आपसे तो वो ब्रायोफाइट थे, ठीक है। दे आर फेनरोगेम्स अकॉर्डिंग टू आइक्लर, आइक्लर के अकॉर्डिंग इन्हें फेनरोगेम्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए एंजियोस्पर्म, कई साइंटिस्ट एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म है दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों में ही बीज का निर्माण हो रहा है इसी वजह से दोनों को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे 83 जेनरा है, वंश है, 12 फैमिली यानी कि कुल है, और 1080 इसके लिविंग स्पीसीज है। आइक्लर नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें फेनेरोगेम्स में क्या किया है, कंसीडर किया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। स्पर्मेटोफाइट्स क्यों कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 फाइला आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है कॉनिफेरोफाइटा जिसमें कॉनिफर्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स में पाइन है, स्प्रूस है, रेडवुड है। दूसरा आपको फाइला होता है साइकेडोफाइटा जिसमें साइकेड्स पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें आपके साइकस भी पाया जाता है, ठीक है। ये आपके साइकस है, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और ये कोनीफर है, शंकुकार जो प्लांट होते हैं उन्हें आप बोलते हैं कोनीफर प्लांट। तो एक तो कोनीफेरोफाइटा है, एक साइकेडोफाइटा है। आगे बढ़ते हैं। एक है आपके गिंकोफाइटा
और एक है आपके नीटोफाइटा या फिर नीटोप्सिडा, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक कोनी फेरोफाइटा, फिर है साइकेडोफाइटा, ठीक है, फिर है गिंगोफाइटा जिसमें गिंगो बाइलोबा मिलता है, फिर है नीटोफाइटा, फिर नीटोप्सिडा जिसमें एफिड्रा मिलता है, ठीक है। एफिड्रा से ही आगे चल के आपको देखने को मिलेगी एक ड्रग बनाई जाती है जिसे आप बोलते हैं इफेड्रीन, जो दमा अस्थमा में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। गिंगो बाइलोबा ये क्या है, प्लांट फॉसिल है, जिसका शायद एक आध प्लांट है जो आपको मनाली वाले स्थानों पे मिल जाता है, बाकी ये लिविंग फॉसिल प्लांट है। गिंगो बाइलोबा कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको, और ये वेलविशिया है, वेलविशिया ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से भी पता चलना चाहिए। और ये इसके क्या है, शंकु हैं बीज आकार में, ठीक है। तो यहाँ पे चार आपको फाइला देखने को मिलेंगे, कोनिफेरोफाइटा, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरो में इसमें कोनिफर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके साइकस आ जाता है। गिंगोफाइटा में गिंगो बाइलोबा सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा जो विकसित प्लांट बोल सकते हैं आप। नीटोफाइटा में आपके नीटम, एफिड्रा और वेलविशिया आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देखें तो मोस्ट जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन विद ए स्मॉल परसेंटेज दैट टेंड्स टू बी ए डेसिडुअस, ठीक है। ये ज्यादातर कैसे होते हैं, एवरग्रीन, यानी कि हमेशा सदाबहार हरे भरे रहने वाले होते हैं। कुछ परसेंटेज है जो कैसा होता है, पर्णपाती की तरह व्यवहार करता है, बाकी ज्यादातर कैसे होते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले होते हैं। मोस्ट आर ट्रीज, कुछ ज्यादातर कैसे होते हैं, वुडी स्टेम वाले, जिनमें तना बनता है बहुत मोटा। और रेडवुड एक कुछ प्लांट है या बांस स्वरूप जो कैसे मिलते हैं, स्त्रब टाइप में मिलते हैं। सीड्स आर नॉट बोर्न ऑन फ्लावर और इन फ्रूट एज एंजियोस्पर्म, जिस तरह से एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण किस में हो जाता है, फूल में या फिर प्लांट के ऊपर ही हो जाता है, जिससे आप बोल सकते हो एक तरह से जैसे ये प्लांट है उस पर गिरने से पहले, ये मान लीजिए फल है, तो इस फल के अंदर बीज बन जाता है, ठीक है। और जब वो परिपक्व हो जाएगा तभी वो आपकी भूमि पे आके गिरता है। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। आर नॉट बोर्न ऑन फ्लावर और इन फ्रूट एज एंजियोस्पर्म, दे आर पैराफाइलेटिक टेक्सोनोमिकली होते हैं। दे हैव ए रूट सिस्टम सिमिलर टू ए डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम की तरह इसमें रूट सिस्टम पाया जाता है। और इसमें कईयों में साइकस में कोरोलॉइड रूट पाई जाती हैं, आपको पता हो तो कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। पाइनस की जड़ों में आपकी माइक्रोराइजा पाया जाता है, ये भी हम देख लेंगे, माइक्रोराइजा में देख लेंगे। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा का काम होता है बेसिकली फॉस्फेट का अवशोषण करवाना, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि माइक्रोराइजा क्या होता है, देखिए कवक का उच्च वर्गीय प्लांटों की जड़ों के बीच में जो संबंध होता है, कवक और एंजियोस्पर्म के प्लांट की जड़ों के बीच में संबंध होता है, उसे आप बोलते हैं माइक्रोराइजा, ठीक है। और कोरिलॉइड रूट्स में क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियास का साइकस की जड़ों के साथ में संबंध होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है। आगे आते हैं, ज्यादा आगे चला जाता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जाएं तो ये मैंने बता दिया है, इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। मोस्ट पजेज नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं इनमें, कैसी, पाइनस जैसी, यानी कि जिस तरह से नीडल सुई जैसी इसमें पत्तियां पाई जाती हैं, ताकि वो कैसा हो, पड़ीय क्षेत्रफल कम हो। पड़ीय क्षेत्रफल कम होगा तो आपके इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन जिसे आप बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्लांट के लिए वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगी, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसी कंडीशन में होते हैं, ये ज्यादातर जीरो फिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। जीरो फिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं प्लांट, इस वजह से इसमें प्लांट में जल का रहना जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो कैसी होंगी, नीडल लाइक शेप में है। वेस्कुलर टिश्यूज, ट्रेकियड्स आर प्रेजेंट इन ऑल, ट्रेकियड्स पाई जाती हैं, वाइनिकाएं पाई जाती हैं। वेसल एलिमेंट नीटोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, देखिए एंजियोस्पर्म में जल का जो आवागमन किया जाता है वो बेसिकली बेसल्स करती हैं, वाहिकाएं करती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में कौन करती हैं, आपके ट्रेकियर्स करती हैं। ठीक है, वाहिका एक तरह से पाइप दोनों साइड से छिद्रित होती हैं, जबकि ट्रेकियर्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, एक साइड से छिद्रित होती हैं, दूसरी साइड से बंद होती हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में ट्रेकियर्स होती हैं। वेसल्स आपको जिम्नोस्पर्म के केवल एक ही फाइला में देखने को मिलेंगी और वो है आपका नीटोफाइटा, जिसमें आपकी नीटम है, इफिड्रा और वेलविशिया है, उनमें वाहिकाएं देखी जा सकती हैं। अब बात शुरू। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे आपको डायग्राम दिए हुए हैं, नीडल लाइक लीव्स हैं कुछ जिम्नोस्पर्म की। देखिए ये भी नीडल लाइक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो और ये अनुकूलन इनमें दिखाई देता है। फिर हम आ जाते हैं दे हैव कॉन एज देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रोबलाई जिसे आप बोलते हैं, फिर स्ट्रोबलस भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अंडाकार कोन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पोलन कोन है। ठीक है, जिसमें पोलन संग्रहित रहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों कॉन्स पाए जाते हैं एक ही प्लांट पे, तो उससे आप बोलोगे मोनोसियस। ठीक है, जैसे साइकस होता है, सॉरी पाइनस होता है, मोनोसियस कौन होता है, पाइनस। और डायोसियस यानी कि जब मेल और फीमेल प्लांट अलग हो, मेल कौन और फीमेल कौन अलग अलग प्लांट में पाई जाए, तो इसे आप बोलते हैं डायोसियस। और ये किस्म पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। ठीक है, डायोसियस को आप एक लिंगाश्रय भी बोल सकते हैं, सॉरी अलग अलग प्लांट पे पाया जाता है। ठीक है, इसे आप एक लिंगाश्रय भी बोल सकते हैं और इससे आप बोल सकते हो उभय लिंगाश्रय, यानी एक ही प्लांट पे दोनों कॉन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट। ठीक है, टू टाइप ऑफ कॉन्स कैन बी फाउंड, दे फॉर्म स्पोर्स, माइक्रो मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरोफिटिक जनरेशन। दी जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रीज, और जिम्नोस्पर्म में ही आपके साइकस है एक प्लांट जिसका बीजांड है वो सबसे बड़ा होता है आपके पादप जगत का, और इसी में आपको सबसे ज्यादा टॉलेस्ट और सबसे ज्यादा पुराने जो पेड़ मिलेंगे वो जिम्नोस्पर्म में ही आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ बताई हुई है आपके किस तरह से प्राइमरी जाइलम बनता है और किस तरह से यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देता है आपको। ये सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम ये रहा। ठीक है, और ये पेरिडर्म है। पेरिडर्म किससे मिलकर बनी होती है, फेलोजन जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर होती है, जिसे हम कोर कैम्बियम भी कहते हैं, इसे कोर कैम्बियम भी कहते हैं इसे। ये बाहर की तरफ क्या बनाती है, आपकी फैलम बनाती है, और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाती है। तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कास्ट का निर्माण होगा, वार्षिक बले बनेंगी, आपकी एनुअल रिंग्स बनती हैं, एनुअल रिंग्स बनती है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आउटर बार्क है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये कोर कैम्बियम है, ये अंदर पिथ है आपकी, ये हर्टवुड है। और हर्टवुड को आप बोलते हैं, इसे बोलते हो आप अंत्यकाष्ठ, और इसे बोलते हो सेपवुड जो बाहर की तरफ होती है, इसे बोलते हैं आप रसकाष्ठ। सेपवुड है, ये पानी का सम्मन करवा पाती है, लेकिन अंत्यकाष्ठ में कई पदार्थों का क्या हो जाता है, संग्रहण हो जाता है, इसकी वजह से ये पानी का सम्मन नहीं कर पाती है। अर्ली वुड बनती है, जिसे आप स्प्रिंग स्प्रिंग वुड भी कहते हैं, और इसकी सक्रियता ज्यादा होती है, तो ज्यादा मात्रा में ये जाइलम ऊतक बनाती है। जबकि लेट वुड ये कैसे बनती है आपकी, ये इसे पछेती काष्ठ ही बोलते हैं, या फिर इसे ऑटम वुड भी कहते हैं। ठीक है, शरद ऋतु में ये बनती है। इन दोनों को मिला के एक वलय रिंग बनती है, यानी कि साल में आपकी एक रिंग आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से रिंग दिखाई है, इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे कास्ट का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, कास्ट बनेगी यहाँ पे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म का देखें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, जिम्नोस्पर्म ऑक्यूपाई ए लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, सम आर जीरोफिटिक, मोस्टली जीरोफिटिक ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा होता है, थोड़ा सा
प्रतिकूल परिस्थिति वाला होता है। सम लिव इन इक्वेटोरियल रीजन्स, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। कंसंट्रेटेड इन फॉरेस्ट एंड वुड्स, दे कैन आल्सो ग्रो एट हाई अल्टीट्यूड, जो कॉनिफर्स होते हैं वो हाई अल्टीट्यूड पे भी देखे जा सकते हैं। लिथोफाइट्स यानी कि जो सेमोफाइट्स जो मृदा या रेत में उगते हैं, लिथोफाइट्स जो चट्टानों पे उगते हैं। ठीक है, तो ये हाई अल्टीट्यूड पे भी मिल सकते हैं, चट्टानों पे, मृदा या रेत पे, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ सीड्स इन सीड प्लांट, सीड इंक्लूड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड जर्मिनेटिंग सीडलिंग। ठीक है, सीड में क्या होता है, भोजन होता है। दे प्रोवाइड नोरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करते हैं फॉर द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डोरमेंट स्टेज, जब बीज आपके अंकुरित नहीं हो रहा है उस कंडीशन में ये क्या प्रदान करते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। अट्रैक्ट सीड ईटिंग एनिमल्स विच डिस्ट्रॉय सम सीड्स बट डिस्ट्रीब्यूट अदर्स। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही पशु उनके पास में आ जाते हैं, तो उनसे उनका जान का खतरा तो है ही, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाता है। सीड कोट यहाँ पे अगर आपके टफ है तो वो बैरियर होता है किससे, बैक्टीरियल और फंगल डिकेय से। साथ में कोई जीव खाएगा तो उसकी त्वचा जितनी सॉफ्ट होगी तो उसे खाने में उतनी ही उसे दिक्कत होने वाली है, तो सीड कोट भी उसकी सुरक्षा करता है। आगे आ जाते हैं हम। इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म देखें हम, तो देखिए जिम्नोस्पर्म आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द पेलियोजोइक टू द मीसोजोइक एरा। ठीक है, देयर आर थ्री ग्रुप ऑफ एक्सटेंट प्लांट दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म। देयर आर प्रोजिम्नोस्पर्म, एनीरोफाइटेल्स एंड ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं आर्कियोप्टेरिडेल्स। तो ये तीन जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी हैं जो इसके प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से जिम्नोस्पर्म के पापा हैं, पेरेंटल प्लांट्स हैं जिनसे जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है। इन मिडिल डिवोनियन पीरियड, ज्यादातर डिवोनियन में आपकी मछलियों का युग बोलते हैं इसे, इसी के बीच में प्रोजिम्नोस्पर्म अरोज फ्रॉम द ट्राइमेरोफाइट्स से बने थे, विच वर एक्सटेंट अंटिल द लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस में फर्स्ट सीड प्लांट आया था, तो यहीं पे ये चेंजेस देखने को मिले हैं। एवोल्यूशन कंटिन्यू है यहाँ पे। प्रोजिम्नोस्पर्म गेव राइज टू, इन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्म ने किसको उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया, एनीरोफाइटल्स को। उन्होंने फिर आगे उत्पन्न किया टेरिडोस्पर्म और आर्किप्टेरिडल्स। ठीक है, एनीरोफाइटल्स वर होमोस्पोरस प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल स्पोर्स एंड हैड थ्री डायमेंशनल ब्रांचिंग। ठीक है, एनीरोफाइटल्स में ये देखा गया, अनलाइक द प्रोजिम्नोस्पर्म द टेरिडोस्पर्म प्रोड्यूस सीड्स अपीयरिंग इन द लेट डिवोनियन पीरियड। तो दोनों की जो प्रकृति थी वो अलग थी। एनीरोफाइट्स में होमोस्पोरिस देखी गई, जबकि प्रोजिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरी देखी गई। और जब भी हेटेरोस्पोरी देखी जाएगी तो एक एडवांस कैरेक्टर है, उससे आपकी जाति का विकास होना स्वाभाविक है। तो ये चीजें देखी गई। फिर आगे आते हैं हम। Pteridosperm were the first seed plant which integument protecting ovules to various degrees। ऐसे पहले सीड प्लांट थे टेरिडोस्पर्म जिनका इंटेग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण था, उनके बीजांड की विभिन्न प्रकार के जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था। अनदर एक्सटेंट ग्रुप ऑफ टेरिडोस्पर्म आर द बेनेटियल्स विच रिजेंबल प्रेजेंट साइकिड्स। ठीक है, बेनेटियल साइकिड से पहले जो आए थे बेनेटियल्स, उनको बारे में बताता है। The Archaeopterygids may have given rise to the Chordatails and the Voltigiles. The Archaeopterygids arose from the Anerophytales। ठीक है, Archaeopterygids किससे उत्पन्न हुए होंगे, Anerophytales से उत्पन्न हुए होंगे। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो जिम्नोस्पर्म आर फोटोसिंथेटिक बीज हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी रूप में देखे जा सकते हैं। चाहे आपके माइक्रोराइजा हो तो उसमें भी सहजीविता दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस हुई है, ऑक्सीजन मुक्त हुई है, ग्लूकोज मुक्त हुई है, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे फोटो और ऑक्सीडेटिव फोटो क्या हुआ है,
ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण हुआ है जिसकी वजह से एटीपी मुक्त हुए हैं, केमिकल एनर्जी मुक्त हुई है जिससे सेल को रेस्पिरेशन के लिए ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, फिर वो CO2 जा रही है तो वाटर जा रहा है, तो फिर वापस से लाइट एनर्जी की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट वापस से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है। डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में विभेदनात्मक अंतर किस तरह से किया जा सकते हैं। देखिए पॉलिनेशन कैसे होता है, तो जिम्नोस्पर्म में विंड से होता है, हवा से होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में हवा और जंतु दोनों से देखा जा सकता है। टाइम इंटरवल देखें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, तो एंजियोस्पर्म में ये साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि तुरंत हो जाता है। जिम्नोस्पर्म pollen sits within the cone for up to 15 plus month before fertilization। जिम्नोस्पर्म के पॉलन्स हैं वो फीमेल कॉन पर 15 महीने तक, 15 और उससे ज्यादा महीने तक वो क्या रहते हैं, वहां पे कॉन पे बैठे रहते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये टाइम्स का जो गैप है वो जिम्नोस्पर्म में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगे देखें डबल फर्टिलाइजेशन, तो एंजियोस्पर्म में वन स्पर्म फर्टिलाइज एग, अदर जो है वो एंडोस्पर्म बनाता है। यानी कि आपने देखा होगा, मैं ये वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, वहां पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक आपके ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से आपके एंडोस्पर्म बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो को पोषण कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूणपोष का निर्माण हुआ है, तो वो कैसा होता है, 3N होता है भ्रूणपोष। जबकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, और वहां पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वहां पे जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि उसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, इसीलिए वो कैसा होता है, अगुणित होता है। फ्रूट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्रूट, एनिमल्स आर यूज्ड एज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फल उत्पन्न किए जाते हैं और उन फलों पर ही आपके कौन आते हैं, पॉलिनेशन एजेंट आते हैं, पक्षी आते हैं, जंतु आते हैं। जिम्नोस्पर्म फॉर्म सीड विदाउट फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीड्स बनते हैं विदाउट फ्रूट्स के। ठीक है, आगे आते हैं, कंपेरिजन करें, कंपेयरिंग द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक रिलेशनशिप इन सीडलेस प्लांट और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए सीडलेस प्लांट है, या जैसे आप बोल सकते हो टेरिडोफाइट्स बोल लीजिए। टेरिडोफाइट्स में हालांकि सेलेजिनेला से ही बीज स्वभाव की प्रकृति बनने लग गई थी। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट्स आर डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट थ्रू इट्स लाइफ। तो टेरिडोफाइट में आप देखते हैं कि वहां पे स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे पोषण के लिए निर्भर करता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, जबकि यहाँ पे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। होमोस्पोरस विद वन टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ स्पोरेंजियम यहाँ पे देखा जाता है सीडलेस प्लांट में। जबकि जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरी देखी जाती है, जिसमें आपके एक माइक्रोस्पोर छोटा बनता है, मेगा स्पोर आपके बड़ा वाला स्पोर बनता है। ठीक है, हेटेरोस्पोरी की वीडियो है सीड हैबिट और हेटेरोस्पोरी की, मैं लिंक में दे दूंगा, उसे भी आप जाके देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम, यहाँ पे देखिए कुछ कंपेयरिंग द स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक रिलेशनशिप इन सीडलेस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट बताया गया है जो मोसेस थी और अदर नॉन वेस्कुलर प्लांट यानी कि ब्रायोफाइट में। ठीक, और फिर फर्न, फर्न थोड़ा सा एडवांस हो जाता है टेरिडोफाइट में, और अदर शील्डेड वेस्कुलर प्लांट ये कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे गैमेटोफाइट आपकी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस है और फ्री लिविंग है। ठीक है, जबकि मोसेस और अदर नॉन वेस्कुलर प्लांट में गैमेटोफाइट कैसा रहता है, डोमिनेंट रहता है, और धीरे धीरे वो आके सीड प्लांट तक आते आते वो कैसा हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है। और वो पोषण के लिए किस पे डिपेंड रहता है? आपके पोषण के लिए डिपेंडेंट ऑन सराउंडिंग स्पोरोफाइट टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन। स्पोरोफिटिक पार्ट पे वो कैसा रहता है? पोषण के लिए निर्भर रहता है। स्पोरोफाइट की देखें तो ये डोमिनेंट होता चला गया। शुरुआत में रिड्यूस था मोसेस और ब्राइफाइट में, फिर आपकी फॉरेंस और टेरिडोफाइट आए, यहाँ पे डोमिनेट हो गया, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो था ही डोमिनेंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपके ब्रायोफाइटा में है और ये आपके फंस और टेरिडोफाइट्स में है। जिम्नोस्पर्म में कॉन्स का निर्माण होने लग गया है, फिर एंजियोस्पर्म में आपके पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से फल बना है, फूल बना है और बीज बना है। ठीक है, आगे आते हैं। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म देखें तो जिम्नोस्पर्म वर द मोस्ट डोमिनेंट फाइलम इन द मीसोजोइक एरिया। ठीक है, मीसोजोइक एरिया में जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट थी। द लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म इन्वॉल्व एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे गैमेटोफाइट जिससे आप एन बोलते हैं, एन अगुणित जनरेशन, और एक होती है स्पोरोफाइट जो आपकी 2n जनरेशन होती है। दोनों में ही क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन पाया जाता है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट पाया जाएगा इन विच द फीमेल गेमेटोफाइट एंड रिड्यूस गेमेटोफाइट रिसाइड्स। यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है गेमेटोफिटिक वाला पोर्शन, और वो पोषण के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी फॉर्म इन कॉन्स और स्टोबेलाई में देखे जा सकते हैं। द मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस आइदर इन द सेम प्लांट और इन सेपरेट प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म में सेम प्लांट में आप देख सकते हो साइकस में, जबकि पाइनस कैसा होता है? उभयलिंगाश्रयी होता है, यानी कि मेल फीमेल कौन आपको अलग प्लांट में अलग अलग प्लांट होते हैं मेल और फीमेल कौन के। ठीक है, आगे आए। स्पोरेंजिया आर आइदर मोनोसियस और डायोसियस। डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट होता है स्टेज इन मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम विद ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट दैट इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे मैंने बताया था बहुत गैमेटोफाइट वाली जो पोर्शन है वो बहुत कैसा हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। दो स्पोर बन सकते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल देखिए पाइनस की, यहाँ पे देखिए पोलन बियरिंग कौन सा है, उसमें मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बने। ओव्यूलेट कौन है, उससे स्केल फॉर्म में कौन बने, फिर इससे फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। और पोलन ग्रेन जैसे आप मेल गेमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पर आपके क्या बन गए? 4 आपके एग सेल बन गए। एक मेगा स्पोर वहां पे आगे क्रियाशील होगा, बाकी के 3 कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इससे पोषण प्रदान करेंगे। तो दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में वो सीड बना देते हैं, और बीज में ही आपके एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट पार्ट बनाएगा और ये मैच्योर हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्योसिस म्योसिस हुआ है तो 2n से n जनरेशन की उत्पत्ति हो गई है। अगर माइटोसिस हुआ है तो 2n से 2n बनेगा, या फिर n से n बना है। जब भी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वहां पे एक फीमेल और एक मेल गैमेट बनते हैं, दोनों 2n यानी कि जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट आगे परिवर्तन करके एम्ब्रियो बना लेता है, और उसमें भ्रूण में बीज होता है जो आपके आगे जाके क्या बना देता है? स्पोरोफाइट पार्ट बना देता है। तो यहाँ पे 4 क्लासेस में बता चुका हूँ, 4 ग्रुप में, कॉनिफर्स, साइकिड्स, गिंकोस एंड नीटोफाइट्स। ठीक है, द 4 phyla of living gymnosperm are of separate clades or lineages. Unlike the angiosperm which are monophyletic single lineage. सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइलम कोनिफेरोफाइटा में। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे, और एक बार देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो।
तो यहाँ पे कोनीफेरोफाइटा में कोनीफर से जो शंकुनुमा आकृति वाले बनते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ये प्लांट देखने को मिल सकते हैं। डिवीजन कंटेन्स कोनीफर विच हैज द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ स्पीसीज अमॉन्ग जिम्नोस्पर्म। मोस्ट कोनीफर आर एवरग्रीन, ठीक है। They include some of the largest, tallest and oldest tree on the planet. Example of conifer include the familiar pinus, fir, spruce, yews, hemlocks and junipers. ये प्लांट है। पाइनस जियार्डिया से पाइन्स बनाए जाते हैं। द बर्ड कोनीफर मीन्स कॉन बैरियर, कॉन को बियर करने वाला, धारण करने वाला, कॉन बैरियर कहलाता है। It is a distinct characteristics common to conifers. They have needle-like leaves. यहाँ पे आप needle-like leaves देख सकते हैं। Needle leaf conifers also have a waxy coat on the leaf surface to help prevent water loss in the dry climate. This taxon includes secondary growth and the production of protective buds. They also have a significant amount of intermodal elongation which allow them to grow faster than many other plant. यहाँ पे 50 जेनर और 550 स्पीसीज आपको देखी जा सकती हैं। बाकी सब वही चीजें हैं जीरोफिटिक कंडीशन दिखाने के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे, नॉट ऑल ऑफ द कोनिफर रिजेंबल द नीडल लीफ पाइन्स इन अपीयरेंस और लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। Some conifer are deciduous such as larch, bald cypress and the down redwood, Metasequoia. इसके बहुत कम प्लांट देखने को मिलेंगे आपको। ये कैसे होते हैं? डेसिडस होते हैं, पर्णपाती होते हैं, किसी विशेष समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बाकी ज्यादातर जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? सदाबहार होते हैं। They have vascular tissues, meristem and other plant tissues. Cone house their reproductive structure, ठीक है। कॉन्स हाउस देयर रिप्रोडक्टिव, कॉन्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए घर होती है, उनका स्थान होती है। ये आपके कोनिफेरोफाइटा के एग्जांपल हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फाइलम साइकेडोफाइटा, जिसमें साइकस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन है। प्लांटी किंगडम, साइकेडोफाइटा फाइलम, साइकेडोप्सिडा क्लास, साइकेडेल्स ऑर्डर, साइकेडेसी फैमिली और साइकेड्स जीनस है। साइकेडोफाइटा में दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 11 जेनर और 140 स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं। सीडो पैरासिटिक विच आर एपीफाइटिक, किसी दूसरे प्लांट पे उगते हैं, ये एवरग्रीन जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। साइकेडोफाइटा में अगर हम देखें, इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं? लार्ज क्राउन ऑफ कंपाउंड लीव्स का इस तरह से आपको क्राउन देखने को मिलेगा। पाम लाइक और फन लाइक स्ट्रक्चर होती है। डाउसियस होता है, डायोसियस यानी कि एक लिंगाश्रय, यानी कि एक प्लांट पे आप, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग मिलते हैं। Found in subtropical and tropical part of the world, grows in semi-desert climate and in sand, carry on symbiotic relationship with bacteria के साथ में इनके क्या होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, साइकस में कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होती हैं और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। These microbes produce toxins or poisons that accumulate in seeds. These toxins are thought to provide protection against bacteria or fungal parasite. Seeds can be dangerous to human or animal if they are ingested. Seeds are propagated by agents of pollination, mainly wind. हम यहाँ पे इंसेक्ट बैठे हुए देख सकते हो आप, कॉन्स पे पॉलिनेशन जिनसे हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं गिंगोफाइटा पे। तो यहाँ पे फाइलम आप गिंगोफाइटा देख सकते हैं, ये आपके गिंगोफाइटा है और इसमें आप देखें हैव ओनली वन एक्सटेंट स्पीसीज जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा। इस पूरे फाइलम में एक ही प्लांट है गिंगो बाइलोबा और ये चाइनीज वर्ड जिसका मीनिंग है सिल्वर एप्रीकोट, यानी कि जिन यानी कि सिल्वर, क्यो यानी कि एप्रीकोट।
बायलोबा कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग डबल लीव्स, डबल लोबा यानी कि लीफ। तो गिंको बायलोबा, बायलोबा का मतलब तो क्या है, टू लीव्स। और गिंगो का मतलब क्या है, सिल्वर एप्रिकोट, इसका मतलब है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीसीज ओवर 300 million years ago. Individual tree can live for 1000 over years. Only one extant species है, ये एकमात्र स्पीसीज है गिंगो बायलोबा। ठीक है, प्लांट फॉसिल भी से बोल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गिंगोफाइट, गिंगोफाइटा। Leaves are unique among seed plant, fan-shaped with vein radiating out into the leaf blade. Ginkgo leaves are bilobed, tough and more resistant to decay than other leaves. सीड्स की बात करें, इसके सीड्स कैसे होते हैं, फ्लैसी कोट्स पाया जाता है, पर वो एंजियोस्पर्म की तरह सत्य फल नहीं होते हैं। They are attractive in appearance but contains butanic acid and have a bad odor. पूरी खुशबू आती है, जैसे रेंसिड बटर जैसा होता है उस तरह से वहां से अच्छी स्मेल नहीं आती है, बुरी स्मेल आती है। अट्रैक्टिव होते हैं हालांकि देखने के लिए। गिंकोस आर डायोसियस, ये कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी। ओल्डर ट्री समटाइम आल्सो हैव ऑड डाउनवर्ड ग्रोथ कॉल्ड चीचे, मतलब डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं। दे ग्रो फ्रॉम ए डैमेज्ड स्टेम और बाय पुटिंग आउट न्यू शूट फ्रॉम द ग्राउंड। When these growth hits the ground, they can start growing new roots and eventually form into a new tree. This seems to be a form of production for when the main tree is coming to the end of its life or when there are no females around. ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ चीची एंड गिंगो बायलूबा पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाली सतह से वापस डिके होके वृद्धि करने की ट्राई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं फाइलम नीटोफाइटा, जिसमें आपकी नीटम है, एफिड्रा है, इस तरह से आपके दिखाई देता है ये phylum Neophyta. There are a small group of vascular seed plant composing one of the four phyla of Gymnosperm. They include 70 species divided into three: Netum, Ephedra and Welwitschia. अब यहाँ पे अपवाद है, इनमें वेसल्स पाई जाएगी इनके जाइलम में, जबकि ये कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म में। They have more angiosperm like feature than other gymnosperm. Welwitschia and Netum are similar to flowering plant, not having archegonia, and some species of Ephedra and Netum are the only plant to go through double fertilization. ठीक है, तो इनमें सम कुछ स्पीसीज हैं एफेड्रा और नीटम की जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन तक हो जाता है, और वेलविट्सिया और नीटम तो बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट की तरह व्यवहार करती हैं, इनमें भी आर्किगोनिया नहीं पाई जाती है। इसकी नीटम स्पीसीज की बात करें, नीटम आर मोस्टली वाइन्स और श्रब्स, 30 स्पीसीज हैं। दे आर फाउंड इन साउथ एशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, अमेजन बेसिन में देखने को मिल सकते हैं। ये नीटम के प्लांट हैं, नीटम के बीज हैं, ये प्लांट है उसका। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड रिसेंबल फ्लावरिंग प्लांट, देयर सीड्स आर ईटन, खाने योग्य होते हैं। एफिड्रा, फाइलम नीटोफाइटा में एफिड्रा स्पीसीज आती है, नॉन एज मॉर्मोन टी और जॉइंट फर्स भी इसे बोलते हैं। जॉइंट फर यहाँ पर मॉर्मोन टी भी इसे बोलते हैं। 30 स्पीसीज भी इसकी पाई जाती है। दे आर फाउंड इन नॉर्थर्न मैक्सिको एंड साउथर्न वेस्टर्न यूएस। स्ट्रॉबेरी यूजुअली emerge from the exile of leaves. Some species undergo double fertilization. ठीक है, संदिग्ध फर इसका नाम अलग से है, या फिर इसे मॉर्मोन टी भी कहते हैं। यहाँ पे ये एफिड्रा है, इसके संदिग्ध फर काम में आते हैं। ये पोलन कौन है, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें दिखाई दे रही है बनती हुई। ये सीड कौन है जो 2 सीड उत्पन्न करेगा। नीटोफाइटा में वेलविट्सिया स्पीसीज आप देख सकते हैं, ये इसमें एक स्पीसीज देखने को मिल सकती है, वेलविट्सिया मिराबिलिस, ये इसका प्लांट है। फाउंड इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीमली ड्रॉट, बहुत विषम परिस्थिति में सर्वाइव करते हैं। देयर लीव्स ग्रो पेरिनियली एंड दे आर लार्जर, बड़े होते हैं और इनकी पत्तियां सदाबहार रूप से ग्रो करती हैं। दे हैव द लार्जेस्ट लीव इन द प्लांट किंगडम, सबसे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा बड़ी इनकी लीव्स पाई जाती है।
पेल्विडसी स्पीसीज यानी जीरोफिटिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी लीव है, ये आपके कौन से हैं। सो गाइस दिस विल बी ऑल अबाउट अवर जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने सारी चीजें यहाँ पे ओपनली आपको बताने की ट्राई की है। धन्यवाद।